we are going to learn the dimensional formula. What is dimensional formula? First of all, we will see dimensions. The powers to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimensions. So the powers to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity is called its dimensions. तो इसको और आसान करने के लिए I will explain you. We know that the derived quantities are those quantities which are derived from fundamental quantities. So all the derived quantities are derived from fundamental quantities. So फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही उसको डबल करके ट्रिपल करके एक फंडामेंटल और दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज को ज्वाइन करके ही क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है. सो डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब क्या रहते, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही टर्म्स रहते. सिर्फ उसको डबल करते, कभी ट्रिपल करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, कभी डिवाइड करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ओनली कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी. So when you are going to express derived quantities, then you will combine the fundamental quantities. So in this combination, what is the power of the fundamental quantity? That power is known as dimension of that fundamental quantity. Dimension of that fundamental quantity, not the derived quantity. The dimension of that fundamental quantity. And this combination will be called as its dimensional formula for that derived quantity. Dimensional formula इसका derived quantity का. और जो पावर्स जैसे 2 बार लिए हमने लेंथ को, तो ये स्क्वायर लेना पड़ेगा वहाँ पे. अगर हमने टाइम को 3 टाइम्स लिए तो t टू द पावर ऑफ 3 लेना पड़ेगा. तो ये जो 2, ये जो 3, जो इसके पावर्स है, तो ये क्या है, डायमेंशंस है. किसके डायमेंशंस है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस है. और जब ये जो मिल गया, टोटल जो बन गया, वो फार्मूला जो बन गया वो है डायमेंशनल फार्मूला किसका, डिराइव्ड क्वांटिटी का. सो by taking some examples it will be more clear for you. Let's take an example. We will take an example of velocity. We know that velocity is a derived quantity. It is not a fundamental quantity. But when you will have its formula, it will contains the group or combination of fundamental quantities. एक नया कुछ तो भी यहाँ पे और कोई चीज नहीं रहती. डिराइव्ड क्वांटिटी में और एक नया चीज कुछ नहीं रहता. फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही उसका ही ग्रुपिंग रहती. उसको कुछ मिक्सिंग जिसको बोल सकते हैं आप, तो मिक्सिंग रहती. मिक्स करके ये बनता. जैसा टी है, टी के अंदर क्या है, शुगर है, मिल्क है, वाटर है, टी पाउडर है. तो वो टी क्या होगा, एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. टी क्या होगा, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा. और उसमें आपने क्या डाले, शुगर डाले, वाटर डाले, और क्या है, टी पाउडर डाले, मिल्क डाले. तो ये मिल्क, टी पाउडर, शुगर, वाटर, ये क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए. समझने के लिए बता रहा हूँ मैं. तो उस तरह से क्या है, वेलोसिटी, ये सब फंडामेंटल, ये जो टी, मिल्क,
शुगर, ये सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका चाय होती है। तो इसी तरह से ये वेलोसिटी क्या डिराइव्ड क्वांटिटी है, यहाँ पे अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन होगा। इससे चाय कोई नई चीज नहीं है। चाय क्या है, ये सिर्फ दूध, ये शक्करपत्ती, वो उसका एक मिलन है, उसका एक मिक्सचर है। उसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी कोई नई चीज नहीं होती, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक मिक्सचर होता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई पानी कितना लेते हैं, दूध कितना, 1 कप दूध लेते, 4 कप पानी लेते, शुगर कितनी डालते, वो जो क्वांटिटीज जो है, जिसको जो हम कितना बोले ना, 1 कप 2 कप 4 कप, उसका पावर्स, तो वो उसके डायमेंशंस हो जाएंगे। तो लेट अस स्टडी द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, अब एक बात याद रखो आप, जिस किसी का भी आपको डायमेंशनल फार्मूला मालूम करना है तो सबसे पहले आप क्या करना, उसका जनरल फार्मूला लिख लेना। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये है वेलोसिटी का जनरल फार्मूला। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए आप, ये क्या होगा, मिक्सर, दो चीज, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का मिक्सर क्या होगा, वेलोसिटी बन गई। जैसे चाय, तो सर ये वेलोसिटी बन गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल, टाइम क्या है, टी, तो ये क्या होगा, एल टी टू द पावर ऑफ -1। तो ये एल टी टू द पावर ऑफ -1, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका बोलेंगे, वेलोसिटी का, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये है डायमेंशनल फार्मूला किसका, वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब यहाँ, अब आप देखिए, यल है, यल का पावर कितना है, यहाँ पे +1 है, कुछ नहीं है लिखे हुआ, मतलब +1 लिखे हुआ है। तो ये +1 क्या है, ये +1 क्या है, टी का पावर क्या है, -1 है, टी का पावर क्या है, -1 है। तो ये जो यल का पावर +1 है, टी का पावर -1 है, तो ये +1 और -1, ये क्या चीज है, ये है आपके डायमेंशंस। तो +1 क्या है, डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, फंडामेंटल क्वांटिटी का, वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं है वो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है, l टू द पावर ऑफ 1। सो 1 क्या है, दिस इज ए पावर एंड इट इज कॉल्ड एज ए डायमेंशन। सो 1 क्या है, डायमेंशन है, किसका, लेंथ का डायमेंशन है। किस चीज के अंदर है ये सब चीजें, वेलोसिटी। So this one is the +1 is the dimension of length, -1 ये भी डायमेंशन है फंडामेंटल क्वांटिटी का। कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का, टाइम वाले का। तो -1 is the dimension of time, so +1 is the dimension of length, -1 is the dimension of time, and this combination l to the power of +1 to the power of -1, this total expression will become the dimensional formula for velocity. Now we will see another example. Another example, right? Let us take an example of density. We will take an example of density. So density is, जैसा मैं पहले बताया कि जो क्वांटिटी का भी आपको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जनरल फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी है आपका, मास m है, और वॉल्यूम का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो l इंटू l इंटू l, l क्यूब, l टू द पावर ऑफ 3, ये होगा m l टू द पावर ऑफ 3। So m l to the power of 3, this is the dimensional
फार्मूला फॉर डेंसिटी, और यहाँ पे m का पावर कितना है, +1 है, so +1 is the dimension of mass and this will become m to the power of -3. Sorry, so velocity volume is in the denominator, so l cube is the denominator, going to the numerator it will become -3. so -3 ये क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ है, और m क्या है, डायमेंशन ऑफ मास है। अब इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको करना है। यू स्टॉप माय वीडियो एंड सॉल्व द टू क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ए, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन ए। दिस इज वन example for you. Second one, find the dimensional formula for kinetic energy. Third one, find the dimensional formula for force. Do it these three. Pause my video and find the dimensional formula for acceleration, find the dimensional formula for kinetic energy, and dimensional formula for force. Do it. तो होप आप लोगों ने कर दिए होंगे। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन हियर एक्सेलरेशन ए। So acceleration A, first of all we will write the general formula. Acceleration is nothing but velocity by time, and we know what is velocity, displacement by time. So this is our velocity, displacement by time, and this time is in the denominator. This time is in the denominator. So displacement is nothing but L. In dimensional formula we will represent length, distance, displacement by L only. So L. Then in the denominator this is T, capital T we will use in dimensional formula, and this is 1 by T. So this will become L by T square, and this will become LT to the power of -2. So here what is the dimension of length? Dimension of length is +1. What is dimension of time? Dimension of time is -2. And what is dimensional formula of acceleration? It is LT to the power of -2. Kinetic energy. So kinetic energy half mv square. This is the general formula for the kinetic energy. Now, when you are studying the dimensional formula, so dimensional formula is having some restrictions and some khamia, drawbacks. And one restriction or drawback is dimensional formula does not include the numerical constants. This is the limitation. You see, limitations. I wrote here limitations. What is the limitation? Can numerical constant not included in the dimensional formula? Numerical constants are not included. So this is the restrictions, drawback of the dimensional formula. So this half is a numerical constant, 1 by 2. It will not included in the dimensional formula. Then what remains? M. V is velocity. Velocity dimensional formula already we know, LT to the power of -1. Velocity का अपन ने देखे dimensional formula. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम नीचे रहता ऊपर जाता -1 हो जाता, LT to the power of -1. This is the dimensional formula for velocity, but here V square, here it is V square.
So this will become m l square t to the power of minus 2. So this is the dimensional formula for what? For kinetic energy. So in this, what is the dimension of mass? Dimension of mass is 1. What is the dimension of length? Dimension of length is 2. What is the dimension of time? Dimension of time is minus 2. And what is the dimensional formula for kinetic energy? Dimensional formula for kinetic energy is ml square t to the power of minus 2. And here is the explanation of this one, limitation, numerical constants not included. Second limitation, second drawback of this dimensional formula method is, by knowing the dimensional formula, you cannot derive the general formula of that quantity. So we cannot derive the formula for the quantities, general formula. Like take the same example, kinetic energy. What is the dimensional formula? ml square t to the power of minus 2. So here you can have m is mass into L to the power of minus 1 is velocity, and this will L square to the power of minus 2 है, तो ये क्या बन गया? वेलोसिटी स्क्वायर बन गया. तो डायमेंशनल फार्मूले से तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन गया? mv स्क्वायर. लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला mv स्क्वायर है? नहीं है. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर है. अब हाफ तो रहता नहीं यहाँ पे, दिया हुआ ही नहीं रहता है ना, न्यूमेरिकल कांस्टेंट तो रहते नहीं यहाँ पे दिया हुआ. तो हम सिर्फ उसके डायमेंशनल फार्मूले को डायरेक्टली जो है जनरल फार्मूला बोल के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जनरल फार्मूले में कुछ नंबर्स भी है, हाफ भी है वहां पे. इसको हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मालूम होंगे आपको. लेकिन डायमेंशनल फार्मूला क्या बोलता है? काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर. मतलब उसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन है, वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे आप ये नहीं बता रहे कि काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, समझ में मत. इसमें ये नहीं बता रहे आपकी भी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है. फिर आप यहाँ क्या बता रहे? सिर्फ आप ये बता रहे कि भाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर मास m टू द पावर ऑफ 1 होता है, और ये नहीं, ये है डायमेंशनल फार्मूला. और लेंथ जो है उसमें 2 टाइम्स ली गई है, और टाइम जो है उसको -2 है उसका पावर. सिर्फ यानी इनडायरेक्टली आप क्या है, कंटेंट्स बता रहे, कौन सा कंटेंट इसमें कितना है. बस मास कितनी है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है. फिर इस कंटेंट को कितना करेंगे आप, क्या करेंगे, डबल करेंगे, आधा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका रूट करेंगे, क्या करेंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम होगी. तो ये इस तरह से ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है. दिस रिटन हियर, कैन नॉट यूज टू डिराइव रिलेशंस. ये डायमेंशनल फार्मूले से हम उसका बेसिक रिलेशंस डिराइव नहीं कर सकते. We cannot use to derive the relations. We cannot use to express the relations. अब आप देखो, one more example I will give you. S is equal to ut plus half at square. ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, काइनेमेटिक्स के फंडामेंटल इक्वेशन से, ये बेसिक इक्वेशन है ना. डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो क्या ये एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं क्या डायमेंशनल फार्मूले से? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले में ऐसा प्लस नाम की कोई चीज बीच में आती ही नहीं. डायमेंशनल फार्मूले में ऐसा प्लस नाम की कोई चीज बीच में आती ही नहीं. उसके एक्सप्रेशन में प्लस माइनस होता ही नहीं है, रहता ही नहीं उसके अंदर. तो हम इस तरह का एक्सप्रेशन जो है हम डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशनल फार्मूले के मेथड से. वी कैन नॉट डिराइव द रिलेशंस, वी कैन नॉट डिराइव दिस रिलेशन बिकॉज इट कंटेन्स प्लस हियर. वी कैन नॉट डिराइव द रिलेशंस बाय यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला.
Now third, so in here we have seen these two drawbacks. And the same thing, cannot identify exact quantity. अब हमने देखिए, हमने काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम कर लिए, क्या आया, ml² t to the power of -2। तो जब आप देखेंगे कि ml² to the power of -2, इसका मतलब है, आप बोलेंगे कि इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आप ml² to the power of -2 को डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ही है ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि ऐसा है कि बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे रहते जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी। अब हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का पहले वही स्टेप, पहला क्या है, जनरल फार्मूला लिखना। जनरल फार्मूला क्या है, mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे m क्या है, मास है, तो डायमेंशनल फार्मूला m होगा। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब एक्सेलरेशन, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहो, चाहे सादा एक्सेलरेशन रहो, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। तो ये होगा एक्सेलरेशन का फार्मूला Lt to the power of -2। ये है एक्सेलरेशन का फार्मूला, यानी g का फार्मूला है। h यानी हाइट, मुझे सब पता है, लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेड, हाइट, थिकनेस, ये सब के लिए क्या यूज करते हैं, L यूज करते हैं, L। तो ये क्या बन गया, ml² t to the power of -2। भैया अब बोलो ml² to the power of -2 को मैं काइनेटिक एनर्जी कहूं या पोटेंशियल एनर्जी कहूं। सो सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला देखकर हम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम कर सकते। कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्ट क्वांटिटी कि भाई वाकई में है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है, ये एग्जैक्ट मालूम नहीं कर सकते। बस इतना ही बोल सकते हम कि भैया काइनेटिक एनर्जी में भी मास कितने कप लिया जाता है, 1 कप लिया जाता है, लेंथ जो है 2 कप ली जाती है, टाइम जो है -2, लेकिन 2 कप लेकिन डिवाइड में आ रहा हो। तो इस तरह के सिर्फ एक कंपोजिशन बता सकते हैं आप कि भाई इसका कंपोजिशन सेम है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। ये काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अभी और आप ताज्जुब करेंगे, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है देखेंगे। वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ये उसका बेसिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। चलिए फोर्स को क्या करना, हम इसको क्या करना, स्प्लिट करते रहना पड़ता। कब तक, जब एक्सप्रेशन में खाली फंडामेंटल क्वांटिटी ही रहना। अब ये एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो फिर उसको भी स्प्लिट करना। फोर्स का जनरल फार्मूला लिख लेना। फोर्स का फार्मूला क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये है फोर्स का फार्मूला, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। ये फोर्स का फार्मूला मास टाइम्स एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, एक्सेलरेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे Lt to the power of -2 से, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। तो ये होगा m, ये होगा L², ये to the power of अब क्या बोलेंगे आप, यहाँ भी m है, L² है, to the power of -2 है, तो ml² to the power of -2 में हम बोलूंगा वर्क है, दिस इज द वर्क डन। अरे भैया ये पोटेंशियल एनर्जी भी रह सकता है, ये काइनेटिक एनर्जी भी रह सकती है। सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्ट क्वांटिटी बाय नोइंग द डायमेंशनल फार्मूला। Different quantities also have the same dimensional formula.
So what we have covered is dimension. What is dimension? What is dimensional formula? How to find out the dimensional formula of the different quantities, and then what are the limitations of the dimensional formula. Now, we can use the dimensional formula to check the correctness of the given equation. That is very advantage, positive thing about the dimensional formula. ऐसा नहीं कि सारे नेगेटिव चीजें छे उसके अंदर, ऐसा नहीं, भारी भारी पॉजिटिव चीजें भी है उसके अंदर. So we can use the dimensional formula to find the correctness of the given equation. कि भाई given equation correct है या नहीं है, ये dimensional formula से आप मालूम कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा कि भाई only those quantities which are having the same dimensions can be added or subtracted. Those two quantities which are not having the same dimensions, they cannot be added, they cannot be subtracted. ये बेसिक रूल याद रखें कि आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ वही दो क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम हो. दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं आप तो उन्हीं को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम हो. हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं आप, भले दो क्वांटिटी जो है डिफरेंट हो, बट यू कैन मल्टीप्लाई देम, यू कैन डिवाइड देम, बट यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. तो जिस किसी इक्वेशंस में अगर दो क्वांटिटीज एडिशन किए हुए हो और उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो तो वो इक्वेशन करेक्ट है. और अगर उनके डायमेंशनल फार्मूले अलग अलग हो तो हम ये बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. लेट अस टेक द सेम एग्जांपल आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए. ये डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ये इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन को कोई स्टूडेंट ने गलत लिख दिया. कैसा गलत लिख दिया? उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ut स्क्वायर करा और यहाँ पे हाफ at कर लिया. तो ये इक्वेशन उसको याद नहीं आ रहा था बराबर, स्टूडेंट को, मेरे जैसा कमजोर दिमाग का था, तो उसने क्या लिख दिया, उन्हें s इज इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at कर दिया, ये लिख दिया. अब उसकी ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है? आप बोलेंगे रॉन्ग है ना, रॉन्ग है बोलेंगे, बहुत आसानी से बोलेंगे रॉन्ग है. क्यों बोल सकते हैं आप इतने आसानी से रॉन्ग है बोलेंगे? क्योंकि आपको करेक्ट इक्वेशन मालूम है, s इज इक्वल टू ut है, स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे हाफ at स्क्वायर है, खाली t नहीं है. यू नो द इक्वेशन एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट ओके दिस इज रॉन्ग. अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन क्या है वही नहीं मालूम है. बाबा करेक्ट इक्वेशन क्या है आपको नहीं मालूम है, और अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि बाबा ये इक्वेशन सही है क्या रॉन्ग है, तो क्या आप बता सकते? नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट इक्वेशन इज क्या है नहीं मालूम. तो हाउ कैन यू से दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन में भी करेक्ट, दिस इक्वेशन में भी रॉन्ग. तो आपको भले ही करेक्ट इक्वेशन क्या है न मालूम हो, तब भी आप ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है बोल सकते हैं. ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है बोल सकते हैं अगर आपको भले ही करेक्ट इक्वेशन न मालूम हो, बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड. अब देखिए मैं बताता हूं आपको. चलिए, ये है L, S डिस्प्लेसमेंट यानी L, और आप यहाँ लिख रहे इक्वल. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए. जैसे आप केमिस्ट्री में इक्वेशंस चेक करते हैं ना, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इधर कितने कार्बन आइटम है वो साइड में भी उतने रहना, इधर कितने ऑक्सीजन आइटम है वो भी उतने रहना, दोनों तरफ रहना, तो इक्वेशन बैलेंस रह रहती है, करेक्ट रहता. अगर इधर कार्बन के आइटम इक्वेशन के 4 है और दूसरी तरफ इक्वल की इधर 3 बता रहे आप, तो वो क्या होती है, इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है, रॉन्ग इक्वेशन है. उसी तरह से इधर का डायमेंशनल फार्मूला और इधर का डायमेंशनल फार्मूला क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. u क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है L t to the power of -1.
टी का क्या लेना है आपको, स्क्वायर। टी का क्या लेना है, स्क्वायर। हाफ तो छोड़ दीजिए, वो डायमेंशंस में कांस्टेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सेलरेशन एल टी टू द पावर ऑफ -2, e टू द पावर ऑफ -2, और यहाँ पे टी का स्क्वायर है क्या, और ये होगा ये हाफ तो हमने नहीं लिया, ए एल टी टू द पावर ऑफ -2 हो गया, और क्या बच गया यहाँ पे, टी बच गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला है डायमेंशन एल टी टू द पावर ऑफ -2, और ये टी का टी ले लिया। अब देखिए ये क्या बन गया, एल टी टू द पावर ऑफ -2 बन गया। ये क्या बन गया, एल टी टू द पावर ऑफ -1 बन गया। क्यों, -2 और ये +1, -2 +1 यानी -1। -2 यानी आप पे 2 रुपए का खर्चा है, +1 यानी आपके पास 1 रुपये आ गए, तो आप 1 रुपया दे देंगे उसको, तो आपके पास बचेंगे कितने, 1 रुपये का खर्चा बचेगा, बचेंगे नहीं, उल्टा खर्चा रहेगा आपके ऊपर 1 रुपये का। दैट्स वाई -1, एल टी टू द पावर ऑफ -1। अब आप देखो यहां जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला है एल टी टू द पावर ऑफ -2। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एल टी टू द पावर ऑफ -2, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एल टी टू द पावर ऑफ -1। तो यहाँ पे आप ऐसे दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम नहीं है। सो अगर ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कि इस इक्वेशन में आप ऐसे दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। सिंपली बस आप बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, और वो सही, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। चलो अब हम क्या करेंगे, करेक्ट इक्वेशन को यूज करके देखेंगे क्या आता। करेक्ट इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको भी नहीं मालूम करेक्ट है रॉन्ग है, चेक करो, बोले आपको चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए हम चेक करेंगे करेक्ट है या नहीं है। एस क्या है, एल है, u वेलोसिटी एल टी टू द पावर ऑफ -1, ये है आपका इंटू टी, ये टी। हाफ तो हम नहीं लेते हैं, उसके अंदर हाफ तो नहीं लेते। ए एल टी टू द पावर ऑफ -2, यह है एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब ये टी स्क्वायर, ये होगा आपका टी स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया, एल टी +1 -1 होगा 0, प्लस एल टी माइनस, सॉरी ये +2 है, ये टी स्क्वायर है तो ये क्या है, +2 है। एक्सेलरेशन में एल टी टू द पावर ऑफ -2 और ये टी स्क्वायर है यानी टी टू द पावर ऑफ +2 है, तो ये -2 + 2 क्या बन गया, 0। कोई भी चीज का पावर 0 है मतलब वो क्या है, 1 है। अब ये टी टू द पावर ऑफ 0 है मतलब 1 है, एल इंटू 1 क्या होता है, एल ही होता। तो टी टू द पावर ऑफ 0 मतलब उस मिक्सचर में टाइम है ही नहीं। कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर 0 है तो मतलब क्या है, दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, कि उसमें ये मिलावट नहीं है। मतलब चाय में साजिरा का डायमेंशन क्या रहेगा, 0, इस साजिरा दालें भी नहीं रहती चाय में, तो साजिरा का डायमेंशन क्या ले सकते हैं आप, 0 ले सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो टी टू द पावर ऑफ 0 मतलब टाइम है ही नहीं उसमें, एल प्लस इधर भी क्या आ गया, एल आ गया। अब देखो, अब आप जो है ऐसे दो क्वांटिटीज को मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जिनका डायमीटर फार्मूला सेम है, लिहाजा ये इक्वेशन सही हो सकती है। अभी भी हम पूरा सही नहीं बोलेंगे, क्यों कि दिस ऑल इक्वल शुड बी एल। अब आप देखिए ये क्या होगा, एल प्लस एल क्या होता है, 2l होता है, लेकिन ये 2 हम डायमेंशनल फार्मूले में लेते हैं, क्या ऐसा कोई नंबर होता है क्या, वहां पे नहीं होता। तो इधर भी एल आएगा, इधर भी एल आएगा, भले 2l और 10l आओ, ये नंबर्स का कोई मायने नहीं रहते डायमेंशनल फार्मूला में, दोनों तरफ एल आएगा, तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। दिस इज द करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला। सो ये मैच होगा, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। हाँ, अगर इधर यल आया और अगर यल टी आता है, यहाँ पर
ये दोनों भी, सपोज यहाँ भी एल टी आया, यहाँ भी एल टी आया, तो ये जो टेस्ट है कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सही रहना, तो ये टेस्ट इन्हें पास हो गया, पास होगा कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सही आ गया। लेकिन क्या हम इक्वेशन सही बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? यल है, यल है। यहाँ पे क्या होता था? ये 2LT आता था, 2 नंबर ठीक है छोड़ देते थे हम, 2 नंबर्स वगैरह काउंट नहीं करते। तो ये LT है, इधर यल है, तो ये दो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तब भी ये गलत होता था, तब भी ये गलत होता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टी नहीं आया इधर, सिर्फ यल ही आया, इधर भी यल आया, इधर भी यल आया, इसके लिए इक्वेशन सही है। So like this you can verify the correctness of the given equation by using the dimensional formula, dimensional method.